नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आज मैं लेकर आ गया हूँ बिहार बोर्ड 10th का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसका आंसर की लेकर बिल्कुल सटीक 100% लेकर आ चुका हूँ। और आप इस आंसर की से मिलाने के बाद में निश्चिंत हो जाए, डायरेक्ट रिजल्ट का वेट करें। कहीं भी ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक आंसर बनाया गया आप सभी के लिए। और ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही सही तरीक़ा से इसको चेक किया गया है। गूगल वगैरह विकिपीडिया का सभी का सहारा लिया गया है। जो अपने से आ रहा है वो अपने से बनाया गया, जो डाउट वाला था वो सबको क्लियर किया गया है। तो आप इसे देखने के बाद और कहीं देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 2 नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन किस रचना से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा आलोक पर्व से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हालांकि आपके बुक में नाखून क्यों बढ़ते हैं ये भी चैप्टर दिया है, तो ज़्यादा चांस है कि इसी से दिया होगा, लेकिन ये आप अबाउट अथर में देख सकते हैं। हमने तो पता लगाया तो यहाँ पे आलोक पर्व यहाँ पे दे रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट, टकसाल शब्द का क्या अर्थ है? जहाँ सिक्के ढले जाते हैं उसी को टकसाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो सीधी बात है, भीमराव अंबेडकर साहब को बाबा साहेब के नाम से बुलाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब के 5 लड़कियां थी। ए इज द बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा देवनागरी शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी और में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो किशोर है। ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेनिसन के किस भाषा के कवि है? तो ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा के कवि है ये टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका है? तो ये हो जाएगा रश्मि जी का है। अगला सवाल, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो 18 साल में हुई थी इनकी शादी बिरजू महाराज की। सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है भाई, नहीं पूछा है द्विगु समास। तो 9 रत्न में 9 है, चौराहा में 4 है, त्रिलोक में 3 है, लेकिन आशातीत में नहीं। तो डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो 11th का जो है डी राइट आंसर है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई में आई शब्द जो है, आई आ रहा है, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल की बात करेंगे 13 नंबर सवाल, झूला शब्द में प्रत्यय कौन है? तो यहाँ पे आ, झूला आ रहा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक है, 10 लगा दिया इसलिए। चलिए अगला सवाल है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है देव जोड़ ऋषि। सही जवाब है ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अनुनासिक वर्ण होते हैं 5 होते हैं हिंदी में। अगला सवाल है, ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज बोलेंगे तो तालु से बोला जाता है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में अंश शब्द का विशेषण बताइए। तो अंश शब्द का विशेषण आंशिक हो जाता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन महाप्राण है? तो ठ, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? सघोष और अघोष बताया गया आपको, तो उसमें छ जो होता है वो अघोष व्यंजन हो जाता है। अगला सवाल है, मगमा किसके लिए मिठाई रखती थी? 21 नंबर क्वेश्चन में तो पोता के लिए मिठाई रखती थी। सी नंबर ऑप्शन सही है। 22 नंबर में मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा नाम से पुकारते थे, और कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोगों ने मदोरा भी मारा है, तो आप देख सकते हैं मदुरा मेरे हिसाब से आई थिंक सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करेंगे 23 नंबर में। और ये जो बच्चे लगाए हुए हैं स्टिक, इस पर आप इग्नोर करेंगे, कुछ सही भी है और ये अपने हिसाब से लगाए हैं, हम अपने हिसाब से 100% सही लगा रहे हैं और ये बच्चे के हिसाब से लगाया गया है, तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या, बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। दही वाली महकमा किस भाषा की? कन्नड़ भाषा की है भाई, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। अगला सवाल, सीता के पुत्रों के नाम क्या है 25 नंबर क्वेश्चन में? तो कैलाश, नारायण, बिज्जू, ये नाम था सीता के पुत्र के नाम, और कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। चलिए अगला सवाल है, किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का जो वातावरण था वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था जब उसमें भर्ती कराने ले गए थे पपाती को। अगला सवाल है, राधा किसकी पत्नी है? तो कैलाश की, कैलाश की पत्नी है राधा। अगला सवाल है, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को, भारत का वर्णन किया गया उसमें, तो भारत को। अगला सवाल है 29 नंबर, शहनाई को सुशिर वादों में किसकी उपाधि मिली है? तो इसमें हो जाएगा शाह को। अगला सवाल, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो उत्तर में हो जाएगा बी नंबर, कुएं में डालने के लिए भागा, और इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल का है, निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? तो इसमें श, दंते स, तलाबे स, ह भी होता है, ये सब उसमें व्यंजन में आता है, तो स, ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल, महाजोड़ औषध पदों में संधि क्या है? तो महाऔषध हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अत्युत्तम का शब्द का संधि विच्छेद? अति जोड़ उत्तम, बिल्कुल सही हो जाएगा, अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो महाजोड़ इंद्र, आ और ई मिलके महाजोड़ इंद्र होता है, तो महेंद्र हो जाएगा, यानी इसमें महा को जोड़ेंगे महा जोड़ इंद्र, तो इसमें से आ निकलेगा और इसमें से ई निकलेगा, तो ये आपका गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, से जोड़ शयन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, निम्न से कौन विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि आपका सही जवाब अहंकार हो जाएगा, और ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, शुद्ध शब्द कौन है? तो बाकी सब अशुद्ध है, उज्ज्वल में आधा ज होता है, आर्द्र होता है, आर्द्र नहीं होता है, अमावस्या में गलत है, आगामी सही है, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोहन कौमा मोहन को रुपए देता है, को रुपए देता है, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म हो जाएगा, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चे ने सही मारा है, आप भी मारे होंगे सही, तो सही होगा। 39 नंबर सही है, सॉरी 39 नंबर का, सीता छत से कूद पड़ी, शेर कूद पड़ी, अपादान, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। बहुत लोग इसको अधिकरण भी चेक किए होंगे, लेकिन यहाँ पे अपादान मेरे हिसाब से सही है। अगला सवाल, अशुद्ध शब्द क्या है? तो यहाँ पे प्रशंसा जो है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सब ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो यहाँ पे हिरोशिमा जो है ये मानवीय विभीषिका का चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष, सी ऑप्शन सही है इसका। बच्चे ने सही मारा, आप भी सही मारे होंगे उम्मीद है। घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे घूमता आईना, तो यहाँ पे वीरेन डोंगवाल शायद आंसर सही होना चाहिए, ये कंफर्म नहीं है, ये हम डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर डाल देंगे। अगला सवाल, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता था? तो भाई क आंसर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? तो ए हो जाएगा कृषक का, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इसका हो जाएगा गीतात्मक, आंसर हो जाएगा सी नंबर सही। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो अज्ञेय जी किए थे, हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञेय। सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो
तो गुरु अर्जुन देव, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो ये हो जाएगा मीर मुंशी सिपाहियों ने। अगला सवाल, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो यहाँ पे हो जाएगा सवैया में ये सिद्ध थे रसखान साहब। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति जोड़ अति जोड़ अंत, तो अति हो जाएगा, ए सही है, बच्चे ने सही मारा, आप भी सही मारे होंगे उम्मीद करते हैं। अगला सवाल, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? तो पराभव हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आवट हो जाएगा। अगला सवाल, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय कौन है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल 55 यानी 55, लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है? तो यहाँ पे हो जाएगा लड़का, अक्का, अक्का हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें मिश्र वाक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 57 में, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो फर्स्ट वाला ही सही है, साहित्य और जीवन घनघोर संबंध है, ये सही है। चलिए अगला है सवाल 59 नंबर, निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, राधिका से सोया नहीं जाता, तो यह भाववाचक है। अगला सवाल, अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु होता है, विलोचन आँख का होता है, गगन आसमान का होता है, समीर हवा का होता है, लेकिन धूमकेतु आग का होता है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध अव्यय है? तो अतीय व अव्यय है। अगला सवाल, उसने नहाकर भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। भूख शब्द क्या है? तो भूख लगी है, तो भूख लगी है, तो इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल 64 नंबर क्वेश्चन का, लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द सीधी बात है, लोटा, धोती, डोरी, ये सब हो जाता है देशज शब्द है, तो देशज हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, हरिद्रा शब्द क्या है? तो हरिद्रा शब्द है तद्भव। अगला सवाल, अजायब कौन सा शब्द है? तो अजायब ये देशज शब्द है। अगला सवाल, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं, दो शब्दों से बनने वाला चीज़ को, तो ये यौगिक होते हैं। अगला सवाल है, पंकज शब्द कौन सा है? तो योगरूढ़ है, योगरूढ़ शब्द है ये, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ है। उपसर्ग प्रत्यय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे हो जाएगा अधि, अधि हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो दो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो बाल घात कहते हैं, बी सही आंसर है इसका। अगला सवाल, गिरोह शब्द कौन सा है? तो सीधी बात है भाई, ये समूहवाचक है, गिरोह की बात कर रहा है, झुंड की बात कर रहा है, तो ये जातिवाचक बच्चे ने गलत लगाया है, डी आप लगाओगे बिल्कुल सही होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, नियम शब्द क्या है? तो नियम स्त्रीलिंग होता है, बच्चे ने गलत लगाया है, स्त्रीलिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण क्या है? तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द ही है और बी नंबर ऑप्शन सही है। रोटी क्या है? बच्चे ने गलत लगाया है, स्त्रीलिंग शब्द होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, दाल में कुछ गिर गया है, तो ये कुछ गिर गया है, बच्चे ने गलत लगाया, अनिश्चयवाचक है, कुछ आने से ये अनिश्चय बन गया। अगला सवाल, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इच्छा बोधक क्रिया।
अगला सवाल, आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो परमात्मा हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। गधा का प्रवाची क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा वैशाख नंदन गधा को कहा जाता है। अगला सवाल, राधा गई होगी, गागेगी लगा है, सिंपल बात है तो भाई गागेगी में फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बात करेंगे, जानने की इच्छा के लिए क्या शब्द होता है? तो जिज्ञासा। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, जो देने योग है उसे क्या कहते हैं? देय। देय सी नंबर ऑप्शन सही है। खून पसीना ये करना मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन परिश्रम ये करना। सी नंबर ऑप्शन सही है। 86 नंबर में अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अपना काम निकलना। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, डिबिया शब्द का बहुवचन है तो डिबिया हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो यह, अनु, आ, प्रति, भर ये सब रहता है उपसर्ग के रूप में, तो अव्ययी भाव समास होता है। चलिए, शहर अब भी संभावनाएं किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी का है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कहा जाए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसका उपन्यास कौन लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट। अगला सवाल है 93 नंबर, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का अहिंसा दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक है? तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक है। सी नंबर ऑप्शन सही है 95 नंबर का। 96 नंबर का, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने गाया है? तो रस खान ने गाया। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घानानंद की भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा में वो लिखते थे, गाते थे। अगला सवाल, भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रेमघन है। प्रेमघन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर, आपको पता ही है। और डी नंबर लास्ट आंसर बिल्कुल ही सही। और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा सही हुआ होगा। हिंदी में 50 में 50 ज़रूर मारे होंगे, तो आप कमेंट करके बताएंगे कितना आपका सही हुआ है। और ये बिल्कुल सटीक उत्तर था, और कहीं आपको आंसर अब देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब निश्चिंत हो जाए, रिजल्ट का तैयारी करें। और हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय।